देखिए, आप सबने फर्स्ट क्लास ज्वाइन किया। आई थिंक वो उस वीडियो को आपने जब दोबारा भी देखा होगा, आपको आपके साथ मैंने रिकॉर्डिंग का वो शेयर किया था। हेलो। यस। हाँ। हाँ यस सर। सर। तो आप में से उसमें अब किसी को कोई डाउट है? हाँ, एक भाई का क्वेश्चन यस था, सर। उसे लेंगे। बट देखिए कि इसमें से आप में से या 1 या 2% ने अभी तक आपका जो का कल का जो क्लास था उसका होमवर्क आपने सेंड नहीं किया। देखिए, ये आई थिंक ये जो पिक, यस यस, आई थिंक तुमने ये सेंड किया है मे बी। हेलो। यस सर, हाँ मैंने सेंड किया था। तो देखिए, आप इतने बड़े चार्ट को मत देखिए। ओके, इम्पोर्टेंट नहीं है। आपकी फर्स्ट मिस्टेक यहाँ से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमें एक्चुअली यहाँ पे 1 या 2 मिनट की कैंडलस्टिक की प्रिडिक्शन करनी होती है। तो इतने सारे बड़े चार्ट को देखना हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके। हेलो। यस सर। हाँ, सो इसी वजह से मैंने आपकी मिस्टेक से बाकी सारे मेंबर को भी इन्फॉर्म कर दिया कि ताकि आप ऐसे अगेन मिस्टेक ना करें। ओके। क्योंकि क्योंकि आप मुझे बताइए कि हमारा बेसिक पर्पस क्या है। हम कितने टाइम के लिए ट्रेड करना चाहते हैं? हेलो। 1 मिनट। ये 1 मिनट या 2 मिनट के लिए ट्रेड करना चाहते हैं। वैसे तो हम सारे जस्ट 1 मिनट के लिए ही ट्रेड करते हैं। तो हमें इतने सारे बड़े चार्ट को देखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर जब आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करेंगे, आप लॉन्ग टाइम के लिए ट्रेडिंग करोगे, तब आपको इतने बड़े चार्ट को देखना जरूरी है, मीन्स मैंडेटरी है। ओके। और बताइए तो फिर। ओके, सो मीन्स ग्रुप में कंप्लीट। देखिए, ये जो बंदे ने असाइनमेंट किया वो कंप्लीट किया हुआ, आप इसे देख सकते हो। ओके। हेलो। यस सर। इस बंदे का असाइनमेंट आप सब देख लीजिए। ओके, सो फिर हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, सो देखिए। हाँ, अतुल। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, तो आपने आज का क्लास ज्वाइन किया है। तो मैं ये कहना हाँ चाहता हाँ हूँ आपको कि आपने जो मीन्स मैंने फर्स्ट क्लास आपके साथ शेयर किया है, उसे एक बार देख लीजिए। हाँ हाँ। हाँ, उसमें अगर कोई ठीक है आपको ठीक है। डाउट लगे तो आप मुझे आप एक काम कीजिए, उसे ये जो ग्रुप है ना, आपको मैंने जो ग्रुप में ज्वाइन किया, उसी में उस हाँ हाँ। डाउट को डालिए, ताकि आपके डाउट से कोई और को भी हेल्प हो सकता है। ओके। देखिए। ओके। हाँ, तो अब हम करेंगे आज की क्लास की स्टार्ट। ओके। देखिए, फिलहाल हम कुछ पीपीटी में वर्क करेंगे, क्योंकि सबसे हाँ हाँ। पहले आपको बेसिक जानना पड़ेगा। ओके, बेसिक जान जाओगे ना तो उसके बाद आपको ट्रेडिंग इजी लगने लगेगी। तो देखिए, फर्स्ट मोटा मोटा मैं कल की क्लास के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कल हमने क्या सीखा। ओके। हाँ। ओके। तो देखिए, जो कल हमारी क्लास थी, उसमें हमने सीखा था व्हाट इज इम्पोर्टेंट अमाउंट। जस्ट 1 मिनट, ये आपको आई थिंक ड्राइंग दिख नहीं रहा होगा परफेक्टली। बीच में नहीं आपको नहीं दिख रहा है। कहीं भी डाउट लगे आप मुझे पूछ सकते हो। और मैं ये फिर से कहना चाहता हूँ कि आप अपना फोकस के साथ देखिए, एक्चुअली देखिए, लर्निंग पे अपनी जी जान लगा दीजिए। ओके। एक बार अगर आपने यहाँ से कंप्लीटली जो थिंग क्या होते हैं मार्केट में, उसमें अगर आपको पकड़ बन गई, मीन्स आप उसे समझ गए, उसके पीछे का जो लॉजिक होता है, तो समझो कि फिर आप मीन्स कभी भी किसी भी मार्केट को एनालाइज कर सकते हो। ओके। जी जी। हाँ, तो ध्यान से देखने का ट्राई कीजिए और ग्रुप में ऐसा माहौल बनाइए, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें, ताकि आप एक दूसरे को देख के ज्यादा सीखने का ट्राई करें। ओके, इतना हार्ड वर्क करिए आप। ये वैसे तो एक कोर्स आपका आई थिंक 1 मंथ से ज्यादा चलेगा। वैसे मेरे को ऐसा कोई नहीं है कि आपसे पैसा ले लिया तो मैंने फटाफट से कोर्स को खत्म कर दूं। ऐसा नहीं है। अगर आफ्टर इस कोर्स के बाद भी हम यहाँ से आपको अगर कुछ लॉस होता है तो हम यहाँ से कुछ सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, बट आपको अपना पूरा अकाउंट वॉश नहीं करना। ओके, वो सारी बातें हम आगे करेंगे। ओके। हाँ, और अभी देखिए, अभी आप किसी को रियल मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करनी। ओके, जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उसी पॉइंट के हिसाब से अभी आपको चलना है। ओके, सो देखिए। ओके। हाँ,
तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट अबाउट बायर एंड सेलर एंट्री पॉइंट, बायर और सेलर एंट्री पॉइंट क्या होते हैं वो हमने कल की वीडियो में देखे एक्चुअली। देखिए, फिर हम सीखेंगे विच एंट्री पॉइंट इज इम्पोर्टेंट। वैसे मार्केट में कई सारे बायर एंड सेलर एंट्री पॉइंट होते हैं, बट उसमें से हम जैसे हाँ क्वेश्चन ये होगा किसी मेंबर का कि बायर एंट्री पॉइंट क्या होता है, सेलर एंट्री पॉइंट क्या होता है, वो हमने फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी उसे अच्छे से समझा है। ओके, फिर बीच एंट्री पॉइंट ओके इज इम्पोर्टेंट। देखिए, वैसे तो बायर और सेलर की एंट्री पॉइंट कई सारे आपको देखने की मिलेगी, बट उस बायर और सेलर एंट्री पॉइंट में किस जो बायर और सेलर एंटर होते हैं वो सૌથી इम्पोर्टेंट है, उसे जानने का ट्राई करेंगे। उसके बाद आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। देखिए, अगर सब देखिए फिर से एक बार, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे आपको मास्टरी हासिल करनी है, जिसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर उसी तरह आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे मास्टरी हासिल करनी है, तो आपको बायर एंड सेलर एंट्री पॉइंट पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अगेन वन टाइम रिपीट दिस पॉइंट। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे अपने आप को अच्छी मास्टरी हासिल करनी हो, तो आपको करंट में जो बायर और सेलर एंट्री पॉइंट होते हैं वो आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर हम सर स्ट्रॉन्ग एक बायर और क्वेश्चन। हाँ, स्ट्रॉन्ग बायर और सेलर एंट्री पॉइंट के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये सारी बातें अलग क्लास में जाएगी। सो आज का जो टॉपिक होगा, वैसे अभी मीन्स थोड़ा स्लो क्लास चलाएंगे, वन वन पॉइंट कवर करने का ट्राई करेंगे। आज हम जानेंगे बीच एंट्री पॉइंट इज इम्पोर्टेंट। वैसे मार्केट में कि एंट्री पॉइंट कौन सी इंपॉर्टेंट होती है वो हम देखने को ट्राई करेंगे। हाँ, और जो सेकंड क्लास है मेरा मीन्स जो मेरी फर्स्ट बैच चल रही है, उसमें आज 5 क्लास हो चुका है। ओके, सो वो अभी लेवल पे कंप्लीटली शिफ्ट हो चुके हैं और उसको अच्छा लेवल पे भी पकड़ है। ओके, मैं वो सारी बातें आपके साथ अगेन शेयर करूंगा जब आपका वो टॉपिक आएगा तब। ओके, ओके तो देखिए, सर एक हाँ, क्वेश्चन। यस यस यस। सर जैसे आपने बोला कि इतने बड़े चार्ट को नहीं देखना था, तो हाँ सर जो यस। छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट को देखूंगा तो उसमें तो दो दो तीन तीन कैंडल बाद ही बायर और सेलर एंटर होंगे, तो मुझे उसको पॉइंट आउट करके सेंड करना था क्या? हाँ यस, वैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, आपने कोई मिस्टेक नहीं की। आपने जो ड्राइंग किया वो एक फॉरेक्स रिलेटिव मार्केट में ट्रेड करते उस टाइप ने ड्रॉ किया। वैसे आपकी कोई मिस्टेक नहीं, आपके जो ड्रॉ किया वो सही है। बट अभी हम जो सीखने जा रहे हैं वो एक बाइनरी रिलेटिव सीखना है। तो हमें फिर इतने सारे मार्केट को नहीं देखना। ओके, हमें जस्ट ट्रेंड को देखना है पहले। फिर हमें जो 30 मिनट का मार्केट जहां से स्टार्ट हो रही है 30 मिनट का ही हमें देखना है, उससे ज्यादा की कोई हमें नीड नहीं है। ओके, वो सारी बातें आगे जाएंगे। तो ओके देखिए, सर। वैसे आई थिंक यस, यस नाम है क्या आपका, मेरे को अभी याद नहीं। आपको ऐसा नहीं है कि कोई डाउट हो तो आप पूछ नहीं सकते हो। यस, आप पूछ सकते हो। इवन आप जब ड्राइंग करने पे हो तब आपको पता ना चले तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। मैं ट्राई करता हूँ आपको ऑलवेज बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करने का। मेरा खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपको बेस्ट नॉलेज देना, और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपको जहां भी डाउट लगे, जैसा इवन आपको स्मॉल डाउट लगे, आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, मैं ट्राई करूंगा उसका आंसर आपको देने का। तो देखिए, हाँ, तो देखिए, एक ब्रदर का कोई 2 क्वेश्चन था। आई थिंक वैसे उस ब्रदर लाइव क्लास को तो ज्वाइन नहीं कर पाते। आई थिंक उसको टाइम का कोई मीन्स टाइम का कोई प्रॉब्लम है, तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेते हैं और उसके बाद क्या, वो कुछ जहाँ पे उनको डाउट लगता है वो क्वेश्चन शेयर कर देते हैं। तो कल ये वीडियो देखेंगे। देखिए, उस भाई का सबसे पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायर एंड सेलर एंट्री पॉइंट एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। देखिए, एक्चुअली जो बायर और सेलर एंट्री पॉइंट होते हैं वो मार्केट में आपको क्या इंडिकेट करते हैं कि कहाँ से बायर एंटर होगे और कहाँ से सेलर। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल वो होते हैं कि बायर एंट्री पॉइंट जब कंफर्म होती है तब जाके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बनती है। बोथ आर द सेम, यस बोथ आर द सेम, बट जो सब बोथ आर द सेम, बट जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है वो सेकंड वर्जन है ऑफ बायर एंट्री पॉइंट एंड सेलर एंट्री पॉइंट का। ओके, वे सारी बातें हम आगे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तब सीखेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ उस भाई का वो था, तो आई थिंक यहाँ पे मैंने उसको रिप्लाई दे दिया। तो देखिए, आपको यहाँ पे अब कोई डाउट है? हेलो,
हेलो। नो सर। ओके, देखिए उसी भाई का सेकंड क्वेश्चन था। हाँ, आपको भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको लगे तो आप शेयर कर दीजिए, मैं इसे नेक्स्ट क्लास में इसे इसी तरह कवर कर दूंगा ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, व्हाई टू गिव इम्पोर्टेंट, सॉरी, व्हाई टू गिव इम्पोर्टेंट टू हाई एंड क्लोजिंग प्राइस बुलिश कैंडल। यस, देखिए क्लोजिंग, जो सॉरी इस ड्राइंग थोड़ा वाइड कर लेता हूँ। जो क्लोजिंग प्राइस होती है वो बोथ कैंडल की, इवन बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल, बोथ कैंडल की, सॉरी यहाँ पे अच्छे से ड्राइंग करता हूँ, वेट कीजिए। क्लोजिंग प्राइस होती है वो बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल, वो बोथ कैंडल की इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि आप अगर कैंडलस्टिक साइकोलॉजी की बेस पे ट्रेड करना चाहते हो तो आपको कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, उसी के साथ आपका क्वेश्चन है कि बुलिश, सॉरी, बुलिश कैंडल के साथ, हाँ यस, हाई क्लोजिंग प्राइस इज बुलिश कैंडल मीन्स हम क्यों हाई हाई को बुलिश कैंडल में इंपॉर्टेंट देंगे, उसका रीजन ये है कि जब एक कैंडल दिखाती है मार्केट में बाइंग कंटिन्यू करती है, अगर यहाँ से एक और कैंडल ऐसे हाई क्रिएट करती है, मीन्स मार्केट में बायर अभी भी स्ट्रांग है और बायर कुछ इस डायरेक्शन में मूवमेंट करने चाहते हैं। वैसी तरह अगर बेरिश कैंडल की हम क्या करेंगे, जो लो पॉइंट है उसे इंपॉर्टेंट देंगे ताकि हम वो जान पाए कि मार्केट में सेलर एवरी टाइम अपना न्यू लो क्रिएट करते हैं, जो हमें एक इंडिकेट करते हैं कि वो मार्केट को और ज्यादा नीचे ले जाने के लिए रेडी है। ओके, सो देखिए सेकंड क्वेश्चन में अभी किसी को कोई डाउट है? हेलो। नहीं नहीं। नो। नो सर। ओके, हाँ, सो देखिए अब जरा इसे ध्यान से समझने का ट्राई कीजिए। मैंने आप सभी के लिए डेफिनेशन के साथ ऑल नोट आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इन द फ्यूचर में। अगर भी कोई भी टाइम आपको कुछ भी फिर से रिपीट करना हो तो आप इसे देख सकते हो। देखिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट अबाउट बायर एंड सेल एंट्री पॉइंट, उसमें मैंने बायर और सेल एंट्री पॉइंट क्या होते हैं वो आपके साथ डिस्कसिंग किया था। अब जो एक क्लास है इसमें हम जानेंगे बायर और सेल एंट्री पॉइंट, मीन्स बायर और सेल एंट्री पॉइंट होते क्या है। सबसे पहले ऐसे ना, बायर एंट्री पॉइंट क्या है, सेल एंट्री पॉइंट क्या है, उसके बारे में हमने ऑलरेडी पिछली क्लास में डिस्कसिंग कर चुके हैं। तो देखिए मैंने मेरी तरह से यहाँ से क्या सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन दी है। ओके, ये आई थिंक आपको कहीं भी प्रोवाइड नहीं होगा ये सारी नॉलेज, ये मैंने अपने माइंड से और मेरे माइंड में जो भी आता है कि जो भी थिंग आते हैं इम्पोर्टेंट रिलेटिव, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए इन द सिंपल सॉरी, इन द सिंपल वर्ड सेलर एंट्री पॉइंट मीन्स व्हेन यू सी इन द मार्केट वन साइड seller enter and one side to buyer enter, then you call a buyer or seller entry point. ओके, देखिए इस डेफिनेशन को अब पिक के साथ समझने का ट्राई करते हैं। देखिए, तो ये पिक कल के ही क्लास की पिक मैंने यहाँ पे ली हुई है। तो अब बताइए कि यहाँ से क्या एंटर हुए, हेलो, हाँ हेलो। बायर एंटर हुए, यस। बायर। हाँ, फिर यहाँ से क्या एंटर हुए, सेलर। सेलर। हाँ। यहाँ से क्या एंटर हुए, बायर। यहाँ से सेलर, यहाँ से बायर, यहाँ से सेलर, यहाँ से बायर, यहाँ से सेलर। मीन्स जहां से यहाँ से बायर एंट्री, यहाँ से बायर एंट्री पॉइंट, मीन्स हम जो ए ऑल बायर और सेलर एंट्री पॉइंट है उसे हम इम्पोर्टेंट देते हैं। ओके, सारी बायर और सेलर एंट्री पॉइंट का इम्पोर्टेंट मार्केट में होता है। हेलो, यस हाँ, सर। बोलिए बोलिए, सुनाई पड़ रहा है। हेलो, हाँ, सुनाई पड़ रहा है सर। मिस वॉइस कंप्लीट आ रहा है ना? देखिए, हेलो, ना, आ रहा आ रहा आ रहा है। यस यस, ओके ओके, गुड। देखिए कि मीन्स फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। देखिए मुझे अच्छा लगता है और कई सारे के मैसेज आते हैं। वैसे एक बंदा था आज मॉर्निंग में मेरे को बोल रहा था कि आप फेक हो, आप अपना लीडर बोर्ड शेयर करें मेरे साथ। तो भाई देखिए, एक्चुअली मैं कोर्स का फी क्यों ले रहा हूँ, देखिए अगर मैं फी नहीं लूंगा तो फिर मेरे को कोई टेंशन नहीं रहेगा कि आपके क्लास लेने या नहीं लेने। अब जब आपके पास से मैंने कुछ पैसे लिया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपको बेस्ट नॉलेज देने का। और सेकंड, अगर हम
फ्री क्लास रखेंगे तो इतने सारे मेंबर आ जाएंगे, फिर हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। सो इसीलिए मैंने कुछ अमाउंट यहाँ से रखा हुआ है। ओके। हाँ देखिए, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि आप यहाँ से देखिए कि बायर एंटर हुए, राइट। इसे देखिए, ऑल राइट, मैंने इसे फिर से ड्राइंग करके आपके दिया है। यहाँ से क्या एंटर हुए, हेलो मेरे साथ रिपीट करिए, बायर एंटर हुए। जी। हाँ, यहाँ से आपको सेलर दिखने को मिले, फिर से बायर देखने को मिले, यहाँ से सेलर दिखने को मिले, यस। फिर से बायर यस। दिखने को मिले, यस सर। सेलर। वैसी तरह से मार्केट में सेलर और बायर आपको देखने को मिलेगी। ओके। अब एक और बात को ध्यान से समझिए कि मार्केट की मोमेंटम कौन नक्की करेगा। कि मार्केट की जो मोमेंटम होती है उसे डिसाइड करेंगे बायर और सेलर। ओके, मीन्स बायर एंट्री पॉइंट एंड सेलर। बायर और सेलर एंट्री पॉइंट कौन क्या होते हैं, मीन्स जहां से बाय करने वाले लोग को हम बायर एंट्री पॉइंट में ले जाएंगे और सेल करने वाले लोग को सेलर एंट्री पॉइंट में ले जाएंगे। मीन्स मार्केट की क्या मूवमेंट होगी वो डिसाइड करेंगे बायर और सेलर, यस या नो। ठीक है। यस सर। हाँ, तो देखिए कि यहाँ से मैंने ऑलरेडी कुछ लेवल ड्रॉ किए हुए हैं कि आप देख सकते हो, इसे हम सेलर एंट्री पॉइंट कह सकते हैं, और इस सब को हम कह सकते हैं बायर एंट्री पॉइंट, यस या नो। हेलो। हाँ जी। हाँ, सुनाई पड़ हाँ, रहा है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, हेलो। नो हाँ, डाउट कोई सर। डाउट हाँ, नहीं। तो अब बताइए मुझे कि मेरा क्वेश्चन ए है आपसे कि इतने सारे अगर हम बायर और सेलर एंट्री पॉइंट को देखेंगे तो फिर हम ट्रेड कैसे प्लेस करेंगे, राइट, यस या नो। हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि इतने सारे बायर और सेलर एंट्री पॉइंट को देखेंगे तो फिर हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, यस या नो। यस बस सर। हम खुद कंफ्यूजन पैदा कंफ्यूज हो हो जाएगा। जाएंगे, यस, इतने सारे यहाँ से ऐसा ना लेवल हो जाएंगे, फिर हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें नेक्स्ट कौन सी ट्रेड प्लेस करनी है। तो इसीलिए हम्म। हमारा जो सेकंड पॉइंट फिर से बनता है, वो सेकंड पॉइंट है कि विच एंट्री पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स इतने सारे एंट्री पॉइंट में हमें इंपॉर्टेंट एंट्री पॉइंट कौन सा है वो तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। देखिए फिर हम्म। से एक बार, अगर आपने इंपॉर्टेंट एंट्री पॉइंट फाइंड आउट करने में अपने एक अच्छी पकड़ बना ली तो आपके लिए मार्केट को समझना इसी क्लास से बहुत आसान हो जाएगा। ओके, सो देखिए आपका पूरा, मैं चाहता हूँ कि आप अपना पूरा फोकस दो अब यहाँ से जो नेक्स्ट आगे मैं आपको सिखाने वाला। ओके, तो इस स्लाइड में अब किसी को कोई डाउट है बायर और सेलर एंट्री पॉइंट होते क्या है उसमें, हेलो। नो डाउट नहीं सर। नहीं, कोई नहीं। नो क्योंकि सर। देखिए बायर और सेलर एंट्री पॉइंट को लर्निंग करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको वो ही नहीं पता चलेगा कि बायर कहाँ से एंटर हो सकते हैं, सेलर कहाँ से एंटर हो सकते हैं। तो अगर मैं बता दूं आपको, सपोज कि मैं आपसे 1 से लेकर 10 तक पूछ रहा हूँ, उसमें मैं आपको कुछ बता दूं कि 5 आए तब आपको, आप सबको अपने हैंड को रेज करना है। ओके, हेलो। हाँ। हाँ, तो मैं जब 1 बोलूंगा, 2 बोलूंगा, इवन 3 बोलूंगा, 6 बोलूंगा, 4 बोलूंगा, तब क्या अपने आप को हैंड को रेज करोगे, नहीं करोगे। नहीं। क्योंकि हमें जब 5 आएंगे तभी ही रेज करना है, ऐसा हमें इंफॉर्मेशन मिली है, ये ना। तो सेम इसी यस। तरह से मार्केट भी आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अगेन रिपीट, सेम इसी तरह से मार्केट आपको ऐसी ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अगर ये बायर और सेलर एंट्री पॉइंट को आप अच्छे से समझ जाते हो तो समझो कि आप ट्रेडिंग में पेशन भी रख पाओगे और मार्केट क्या कहना चाहती है वो भी आप समझ सकोगे। कई सारे बोलते हैं कि हमें पेशन नहीं रख पाते, उसका मेन रीजन ये होता है कि उसके पास रियल नॉलेज नहीं होता, या फिर मार्केट क्या कहना चाहती है वो इसको रियली में पता नहीं फिर। ओके, सो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सो अब ध्यान से देखिए आप। ओके, यहाँ से आपका मीन्स फोकस मुझे 100% चाहिए। देखिए आपने कुछ मनी लर्निंग पे इन्वेस्ट किया है तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप फिर यहाँ से ध्यान से सीखें। मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में कुछ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो ताकि आप फिर चीजों को सीखने के लिए अच्छे से फोकस के साथ सीखें।
ओके, सो देखिए विच एंट्री पॉइंट इज इम्पोर्टेंट, इसे समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा। देखिए बिफोर द अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट ऑफ, वेट जस्ट 1 मिनट। ओके, before the understanding important you need to now market structure and chart pattern। अगेन रिमेम्बर, अगर हम एंट्री पॉइंट को देख मींस एंट्री पॉइंट को समझना है हमें, तो सबसे पहले हमें जो मार्केट के स्ट्रक्चर होते हैं उसको समझना पड़ेगा, उसके बाद चार्ट पैटर्न को समझना पड़ेगा। ओके, सो अब मैं आपको ईच बाय ईच करके एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मार्केट स्ट्रक्चर और चार्ट पैटर्न के बारे में हम बात करेंगे। ओके, सो ये जो क्लास होगी वो उसमें हम सीखेंगे जस्ट मार्केट मार्केट स्ट्रक्चर, और चार्ट पैटर्न होती है वो जाएंगी आपकी एडवांस नॉलेज में। ओके, हेलो। हेलो। हाँ, यस सर। वही सबको आ रही है। देखिए मार्केट स्ट्रक्चर, सो मोस्टली आपको मार्केट में, ओके फिर से, मोस्टली यू सी इन द मार्केट फोर टाइप ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर। मीन्स आपको मार्केट में फोर टाइप के मार्केट स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। फर्स्ट हो गए जो ट्रेंडी मार्केट, उसमें अप ट्रेंड का देखने को मिलेगा, डाउन ट्रेंड को देखने को मिलेगी, साइड वे के मार्केट को देखने का मिलेगा, फिर कंसोलिडेशन स्टक एरिया। ओके, सो कुछ इस तरह से मार्केट अपनी मूवमेंट मीन्स मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है, ये फोर फॉर्मेट में ही मार्केट अपने आप को मूवमेंट करवाती है। हेलो। यस सर। हेलो। हाँ, यस हाँ, सर। समझ आ रहा है ना, यहाँ से कोई डाउट नहीं है। हाँ आ रहा। हाँ, नहीं डाउट आ रहा। लगे तो बिल्कुल सर। आप मुझे फटाक से मीन्स आप पूछ सकते हो। ओके, देखिए ओके। ट्रेंडी मार्केट में कौन कौन सा होता है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। सो देखिए यहाँ से मैंने एक सिंपल लैंग्वेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और ट्रेंड की, और उसी के साथ ये जो ट्रेंड के बारे में मैं जो सिखा रहा हूँ उसको मैं अगेंस्ट जब एडवांस नॉलेज के बारे में सिखाऊंगा मार्केट स्ट्रक्चर के, तब मैं आपको वो प्रोवाइड करूंगा कि मार्केट के स्ट्रक्चर के मुताबिक आपको कहाँ पे ट्रेड प्लेस करना है, कहाँ पे वेट करना है। ओके, वे सारी चीजें हम आगे की क्लास में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ओके, सो देखिए मैंने यहाँ से सिंपल लैंग्वेज लैंग्वेज सॉरी सिंपल लैंग्वेज में मैंने मेरी तरह से डेफिनेशन आपके साथ शेयर करने का ट्राई किया है। इन द सिंपल लैंग्वेज, अप ट्रेंड मीन्स व्हेन यू सी इन द मार्केट, रिमेम्बर, ट्राई टू मूविंग मीन्स क्या हुआ कि व्हेन यू सी इन द मार्केट एंड मार्केट ट्राई टू मूविंग एच एच एंड एच एल, देन यू कॉल अ ट्रेंड। ओके, अप ट्रेंड मीन्स एच एच क्या होता है, एच एल क्या होता है, हम इसे फॉर्मेट के साथ समझने का ट्राई करते हैं। हायर हाई ना हायर लो। हाँ, यस यस। देखिए कि एच एच और वो जो सॉरी एच एच और एच एल का मीनिंग होता है हायर हाई एंड लोअर हाई। हायर लो। यस यस, हायर लो, यस। तो यहाँ पे थोड़ा मीन्स यहाँ से मिस्टेक होगा बट कोई बात नहीं, आपको पता है तो देखिए कि जब मार्केट कुछ इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी। हेलो। हाँ हेलो। यस, देखिए तो मैं ऑल मार्केट को लोड करवा लेता हूँ फर्स्ट। हाँ, तो देखिए कि जब भी मार्केट एक ट्रेंडी मार्केट में हो, मींस ट्रेंडी मार्केट, अब कैसे ट्रेंडी मार्केट को पता करना है हमें, जस्ट फर्स्ट मार्केट की इसे क्या कहते हैं। देखिए सबसे पहले इस ऑल मार्केट को कहेंगे हम ट्रेंड। हेलो। यस। अपर ट्रेंड। हाँ, इसे ट्रेंड कहेंगे। और जो ये आपको ये जो मीन्स ये इसको मोमेंटो देख रहे हो आपको, इस यहाँ से यहाँ तक। हेलो। यस सर। हाँ ये डाउन इसे ट्रेंड है। इसे हम कहेंगे डाउन ट्रेंड है, इसे कहेंगे बेरिश मोमेंटम। हेलो। हाँ बेरिश जी नंबर। सर। यस, और इसी तरह इसे कहेंगे अप मोमेंटम। वो थ्री टाइप की मोमेंटम होती है। देखिए अभी वो टॉपिक नहीं है बट जस्ट अभी स्ट्रक्चर का पॉइंट आया है तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ उसके बारे में कुछ कुछ डिटेल, ताकि आपको जब वो पॉइंट आए तब समझने में बहुत इजी हो। एक होती है वी एस एम मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। वो कोई भी लेवल को रिस्पॉन्स नहीं लेती, यहाँ से मार्केट कंटिन्यू करेगी तो यहाँ तक ही कंटिन्यू करेगी, बिटवीन में कितने भी सारे लेवल हो गए उससे कोई मीन्स डिफरेंट नहीं पड़ता, वो मार्केट में कंटिन्यू ही कर जाएगी। ओके, इवन लेवल होने के बाद में तो उस मोमेंट में कैसे ट्रेड करना है,
वो बारे में हम सीखेंगे जब मोमेंटम की होगी। सेकंड होती है एसएम। जो एसएम होती है वो क्या होती है कि मिडल ऑफ में जो लेवल होती है उसे रिस्पेक्ट करेगी। ओके, कई सारे बोलते हैं ना कि सर हमें लेवल पे क्या ट्रेड करते हैं तो सम टाइम वर्क होता है और सम टाइम ब्रेक होता है। उसका पीछे का जो रीजन है वो है थ्री टाइप ऑफ द मोमेंटम। अगर आपने ये थ्री टाइप ऑफ द मोमेंटम को अच्छे से सीख लिया तो वो आपके ऐसा ना लेवल पे कब ट्रेड लेना है नहीं लेना वो डिसाइड आप इजीली कर देंगे, जैसे मैं करता हूँ। ओके, सो ये था कुछ अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर। बताइए, और जो थर्ड मोमेंटम थी वो थी VWM, वेरी वीक मोमेंटम। जो एक ऐसी मोमेंटम होती है वहां पे ना आपकी एसएनआर लेवल मींस आपकी एसएनआर लेवल सपोर्ट मींस आपकी एसएनआर लेवल को भी रिस्पेक्ट नहीं करेगी, ट्रेंड को भी रिस्पॉन्स नहीं करेगी। वहां पे एक बेड मार्केट की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। बेसी मार्केट में ट्रेड करना थोड़ा रिस्की होता है, बट मैं आपको बेसी मार्केट में भी ट्रेड किस तरह से प्लेस करना है वो भी सिखाऊंगा विद कॉन्फिडेंट। ओके, ये सारे जब मोमेंटम के साथ हम ट्रेड करेंगे तब मैं आपके साथ लाइव ट्रेड प्लेस करवाऊंगा और फिर आप भी एनालाइज कीजिए जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। और आप ही को भी लाइव ट्रेड प्लेस करवाऊंगा और मैं देखूंगा कि आप कहाँ पे किस पॉइंट की मिस्टेक कर रहे हो, ताकि मैं आपको यहाँ से फिर से गाइड कर पाऊँ और एक बेस्ट डायरेक्शन दे पाऊँ कि मार्केट में आपको ये आपकी मिस्टेक थी जिस पे आपको वर्क करना है। ओके, सो बताइए कि अब अप ट्रेंड की स्ट्रक्चर में आप सभी में से किसी को कोई डाउट है? हेलो। नो डाउट सर। हाँ ओके, सर। सो इसे हम चार्ट पे समझने का ट्राई करते हैं। हेलो, देखिए, हाँ, तो यहाँ यस। पे मैंने ये टू ऐसा ना लेवल ड्रॉ कर दिया। हेलो, यस सर। हाँ, मीन्स यहाँ से जो हमारे इम्पोर्टेंट एंट्री पॉइंट हो गए बायर और सेलर एंट्री पॉइंट के, वो कौन से हो गए? ये सारे जो एंट्री पॉइंट हो गए वो इम्पोर्टेंट एंट्री पॉइंट हो गए। ये से नो। अब फिर जो ये यस। बिटवीन द बायर और सेलर एंट्री पॉइंट आते हैं वहां पे आपको ओनली वन कैंडलमैन कैसी दिखने को मिलेगी? रिट्रेक्समैन कैंडल। मैं कभी कभी बार आपने सुना होगा मेरी वीडियो में कि मैं बोलता हूँ कि ये रिट्रेक्समैन कैंडल है, फिर से यहाँ से मार्केट कंटिन्यू कर जाएगी। देखिए, अभी तो जस्ट हम एनालाइज नहीं करते, बट इस चार्ट को अगर रीडिंग करने से बताए, सपोज कि हमारे पास ये 2 पॉइंट थे, यहाँ से बाय ने ट्राई किया, यहाँ से देखिए ये जो रेड कैंडल बनी उसका रीजन क्या है? ये लेवल। फिर से बाय ने कंटिन्यू किया, आप नेक्स्ट पे ट्रेड लीजिए, ये रेड कैंडल क्या बनी? उसका रीजन ए है। मीन्स यहाँ से आप देखिए कि ये रेड कैंडल रिट्रेक्समेंट कैंडल थी। देखिए, रिट्रेक्समेंट कैंडल क्या होती है कि जब एक ट्रेंड, सपोज कि एक अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड में मिडल ऑफ में कोई लेवल है और मार्केट यहाँ से ट्राई करके यहाँ पे आके क्लोज हुई है, अगर एक यहाँ पे रेड कैंडल आपको देखने को मिली जैसे कि यहाँ पे, और तो आपको क्या करना है कि एक और रेड कैंडल का वेट करना है, कंफर्मेशन की कैंडल का। फिर आपको नेक्स्ट डाउन डायरेक्शन की ओर ट्रेड प्लेस करना है। अगर इस रेड कैंडल के बाद फिर से ग्रीन कैंडल बन जाती है तो आप समझ जाना कि मार्केट इस लेवल पे ओनली आपको रिट्रेसमेंट कैंडल दी है। फिर मार्केट करेगी कंटिन्यू नेक्स्ट सेलर एंट्री पॉइंट तक। अगर डाउन आ रही है तो मार्केट कंटिन्यू करेगी नेक्स्ट बायर एंट्री पॉइंट की तरह। हेलो। यस सर। हाँ, यस फिर सर। से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि ए पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझिए कि बायर और सेलर एंट्री पॉइंट के इंपॉर्टेंट एंट्री पॉइंट को जानने के बाद फिर से कि बायर सेलर एंट्री पॉइंट को इंपॉर्टेंट एंट्री पॉइंट कैसे जानेंगे? हम ट्रेंड के थ्रू। वैसे ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंट क्या होता है? ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंट फिर से ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंट मार्केट में क्या होता है? तो ट्रेंड लाइन का मार्केट में इंपॉर्टेंट ये होता है कि मार्केट की जो करंट सिचुएशन है, मीन्स ट्रेंड किस डायरेक्शन में जाएगा, वो अगर कोई आपको बता सके। और बेस्ट अगर इंडिकेटर की भी बात करूँ तो वो है जस्ट ट्रेंड लाइन। अगर आपको ट्रेंड लाइन अच्छे से ड्रॉ करना आ गया है तो समझो कि आप मार्केट की मोमेंटम कैसी है, मार्केट का बिहेवियर कैसा है, वो बहुत आसानी से सीख जाओगे। इसीलिए कहता हूँ कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ करते हैं वो मार्केट में आपको ओनली रिट्रेसमेंट कैंडल देखने को मिलती है या सम टाइम बायर को
कंटिन्यू करवा देती है। वो कैसे करेंगे, वो सारी बातें हम आगे की क्लास में जानेंगे। हाँ, अब समझिए, फिर से वही पॉइंट रिपीट करता हूँ कि हमने ये सारे पॉइंट लेके इसे मार्केट की स्ट्रक्चर के मुताबिक इम्पोर्टेंट एंट्री पॉइंट को फाइंड आउट किया। उसके बाद देखिए कि यहाँ से क्या एंटर हुए, बायर। तो ए रेड कैंडल बनने का रीजन क्या है, ए लेवल। ए वीक रेड कैंडल बनी, फिर से बायर की कैंडल बनी, मीन्स आपको नेक्स्ट अप डायरेक्शन की ओर ट्रेड प्लेस कर देनी। अब एक कैंडल ने क्या किया, इस लेवल को ब्रेकआउट किया। तो ब्रेकआउट के बाद मार्केट रिटेस्ट किया किसको, इस लेवल की। अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है तो आपको नेक्स्ट डाउन डायरेक्शन की ओर ट्रेड लेनी थी, बट एक ग्रीन कैंडल बनी तो मार्केट करेगी नेक्स्ट लेवल तक कंटिन्यू। देखिए यहाँ से गई, यहाँ से एक रेड कैंडल बनी तो उसके बाद आपको डायरेक्टली डाउन डायरेक्शन की ट्रेड नहीं प्लेस करनी। इवन यहाँ पे रेड ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद अगर सपोज के यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी तो आपको डायरेक्टली अप डायरेक्शन की ट्रेड नहीं प्लेस करनी। ओके, आपको वेट करना है कंफर्मेशन कैंडल की। कंफर्मेशन कैंडल क्या होते हैं वो उसके बारे में हम आगे सीखेंगे। देखिए, फिर से बायर की एक कैंडल आई, इसका मतलब कि ये जो कैंडल है एक रिट्रेक्शन कैंडल है, बायर ट्राई करना चाहती है इस लेवल तक कंटिन्यू करने के लिए। तो क्या नेक्स्ट ग्रीन कैंडल आई, हेलो। हाँ हाँ, तो यस सर। हाँ, आप देखिए कि यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, सेलर एंट्री पॉइंट। और मार्केट एक वीक कैंडल है, एक स्पिनिंग स्टॉप टाइप कैंडल है। तो स्पिनिंग स्टॉप कैंडल का मीनिंग मार्केट में डिफरेंट होता है, वो क्या होता है हम आगे जानेंगे। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ, फिर से एक रेड कैंडल आई, हेलो, यस एंड नो। यस सर। मिस यस मे बी क्या मार्केट फिर से इस डायरेक्शन में कंटिन्यू करना चाहती है या फिर से इस डायरेक्शन में। मीन्स अगर यहाँ पे जो भी कंडीशन बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 50-50% चांस है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, एक्चुअली वेट करना चाहिए वन मोर कैंडल का। यहाँ पे ग्रीन कैंडल आई, उसने न्यू हाई भी क्रिएट किया, बट वो पिछली लेवल को क्या नहीं कर पाए, ब्रेक नहीं कर पाए। अगर एक यस कैंडल की बॉडी इस लेवल से ऊपर क्लोज हुई होती तो ये जो रेड कैंडल बन रही है वो 100% ग्रीन कैंडल बनी होती। देखिए, ये सारी चीजें आपको इंडिकेटर सीखोगे या पैटर्न सीखोगे उसमें कभी भी नहीं सिखाई जाती। और मे बी जो यूट्यूब पे नॉलेज चल रहा है, आई थिंक हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहते, जिसको पास जैसा नॉलेज है उसके लिए सही है। बट आपको जानिए कि आपने यहाँ पे मैंने एनालाइज किया, आपको क्या लग रहा है कि मार्केट अब लॉजिक के साथ भी वर्क कर रहा है, हेलो। यस सर। हाँ, देखिए कि एक्चुअली जब तक रियलिटी के पीछे नहीं जानोगे, रियल को नहीं जानोगे, तब तक आपको कंफ्यूज एलवेज होगा। तो देखिए उसके बाद यहाँ पे रेड क्यों नहीं बनी, क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल ने इसकी ब्रेकआउट नहीं किया और इसी लेवल से नीचे क्लोज है। और ये जो सेलर एंट्री पॉइंट है वो कंफर्म हो चुके हैं। यहाँ पे सेलर एंट्री पॉइंट थे, यहाँ पे अगेन कंफर्म हो चुकी सेलर एंट्री पॉइंट, मींस अब इसे रेजिस्टेंस लेवल कह सकते हैं हम। ओके, मेरे आप एक बाय का क्वेश्चन था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल सेम हो, बायर एंट्री पॉइंट एंड सेलर एंट्री पॉइंट सेम होते, तो एक्चुअली वो एक कंफर्मेशन के बेस ऊपर होते हैं। उसके बारे में हम आगे डिस्कसिंग करेंगे फुल डिटेल में। ओके, तो देखिए उसके बाद रेड कैंडल आ चुकी, मिस मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन हो चुकी। तो इस रेड के बाद भी आपको ना ग्रीन की कैंडल लेनी है ना आपकी। उसके बाद एक और रेड कैंडल आई, तो अगर ये रेड कैंडल यहाँ तक क्लोज हुई होती तो आप नेक्स्ट डाउन डायरेक्शन की ट्रेड 100% प्लेस करते हो। बट रेड कैंडल कहाँ पे जाके क्लोज हुई है, एट द लेवल पे, और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की साइन होती है मार्केट को रिवर्स करने की। वैसे ये सारी बातें जब कैंडलस्टिक के बारे में हम रीडिंग करेंगे तब ये सारी बातें को जोर से गैर से देखने का और इसे समझने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ से बायर एंटर हुए, तो फिर एक बायर एंटर हुए तो हमें जस्ट डायरेक्टली अगेंस्ट नेक्स्ट कैंडल पे अप डायरेक्शन की और ट्रेड प्लेस नहीं करना, हमें जस्ट वेट करना चाहिए। एक मोर कैंडल, अगर एक रेड कैंडल बनी उसकी जगह ग्रीन कैंडल कुछ इस तरह से बनती तो आप नेक्स्ट कैंडल पे 100% श्योर अप की ट्रेड ले सकते हो। बट ये जो रेड कैंडल बनी उसका रीजन क्या हुआ, बिकॉज ऑफ दिस लेवल, ए मिडल ऑफ द लेवल। ओके, यहाँ पे देखिए कि मार्केट ने मिडिल ऑफ पे एक रेड कैंडल बना के बाद फिर से कंटिन्यू किया और कैंडल एट द लेवल पे आके क्लोज हुई है। और ये जो लेवल मैंने ड्रॉ किया वो एक कंप्लीट ऐसा ना लेवल है। वैसे कंप्लीट ऐसा ना लेवल क्या है उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो आप यहाँ से अप की ट्रेड ले सकते हैं। देखिए इस ग्रीन कैंडल बनी तो इसका मतलब कि ये जो रेड कैंडल थी वो एक रिट्रेक्समेंट कैंडल थी बिकॉज ऑफ दिस लेवल। कई सारे ट्रेडर बोलेगी कि मार्केट एरर दे रही है, बट एक्चुअली मार्केट आपको कोई एरर नहीं दे रही है। मार्केट आपको वन वन कैंडल की
रियल मीन्स उसका वन वन कैंडल कैसे मूवमेंट होगा उसको आपको डिटेल प्रोवाइड करती है। बट आपके माइंड में उसकी डिटेल को किसे रीडिंग करना है वो पता होना चाहिए। आई थिंक मेरे कोर्स के बाद आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हो जो मैं कहता हूँ वो, तो आप बहुत बढ़िया कैंडलस्टिक रीडिंग पे अपनी पकड़ बना के जाने वाले हो यहाँ से। ओके सो सर देखिए, हाँ यस हेलो। सर दो छोटे छोटे डाउट, आप बोले तो अभी पूछो, आप बोले यस तो यस, बाद पूछ में लीजिए पूछो। पूछ लीजिए, कोई बात नहीं है, पूछिए आप। देखिए, यस। आ, अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इस पे मैंने बहुत मिस्टेक्स करी हैं, इसलिए यस यस सही है। ये जो आपने एक पॉइंट, ये मेरी ग्रीन लाइन दिखी है आपको, यस देखा। और ये जो एक पॉइंट है ना, यस अब आपने इस कैंडल के लिए कहा था कि ये मतलब अभी चेक करने आती है ये, और अगर ये थोड़ी भी रेड बनती तो हम डाउन डायरेक्शन के लिए जाते, ठीक है यस सही। राइट। यस अब जब जाते तो नीचे भी तो ये वाली ग्रीन लाइन है, तो ये वापस उसको रोक नहीं देती। यस रोक देती है, बट एक्चुअली अगर इस लेवल पे आके क्लोज होगी तो आपको ट्रेंड नहीं प्लेस करना। आपने जो अच्छा। आपने यस आपका आपका क्वेश्चन सही है। वैसे जब मैं फॉर्मेट समझाऊंगा ना आपको अप ट्रेंड के, तब आपको फिर से इम्पोर्टेंट चलेगा। देखिए, अगर मुझे बताया कि मार्केट की टारगेट टारगेट कैसे निकालना है, वो जब ऐसे मार्केट का स्ट्रक्चर को जानेंगे उसके बाद आपके माइंड में आ जाएगा कि मार्केट कहाँ तक जाने वाली है। देखिए, इस टू मोमेंट को देखने के बाद अगर यहाँ से बाहर एंटर हुए तो आपके माइंड में अब मीन्स एक डिसीजन आ चुका, मीन्स आपके माइंड में एक इंडिकेट आ चुका कि मार्केट की जो नेक्स्ट टारगेट होगी वो यहाँ तक। यस है नो, ओके कि ओके, समझा। मार्केट की फॉर्मेट कुछ इस तरह से चल रही है। अब हम्म डायरेक्ट आपके माइंड में जस्ट एक तो एक फर्स्ट कंफर्म हो चुका कि मार्केट कहाँ तक जाएगी। उसके बाद आपको क्या देखना है कि बिटवीन में जो लेवल होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे हाँ। लेवल है सेलर एंट्री पॉइंट बायर एंड, इसीलिए मैंने इतने बेसिक से स्टार्ट किया है कि मे बी आई थिंक किसी ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया होगा। इतने इसलिए मैंने फोर टाइप कैंडल की जो फोर प्राइस होती है वो क्यों इम्पोर्टेंट होती है, इसीलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया आपको साथ। हम्म मेरा दायित्व बनता है आपको रियल नॉलेज प्रोवाइड करना और आपको मार्केट की रियलिटी से अवगत कराना। ओके, तो देखिए, यस सर। तो जो मिडल ऑफ में जो लेवल आएंगे या इस मोमेंटम से इस मोमेंटम को मार्केट को ट्रेवल करते वक्त, ये जो बिटवीन में जो लेवल आएंगे वहां पे आपको या रिट्रेसमेंट कैंडल को देखने को मिलेगी। अगर सपोज ये लेवल पे कंफर्मेशन कैंडल आ जाती सेलर की तो यहाँ से भी मार्केट आ जाती, जैसे कि यहाँ से देखिए इस लेवल थी हेलो, मार्केट का टारगेट ऐसा होना चाहिए, यस है। यस सर। बट एक ग्रीन रेड कैंडल के बाद फिर से रेड कैंडल आ चुकी है, मीन्स मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया। तो मार्केट ने यहाँ से अपना स्ट्रक्चर को क्या किया, जो पीछे प्रीवियस जो चेंज कर स्ट्रक्चर दिया। चल रहा था, बट एक्चुअली मेरे ओके ओके। हेलो, हाँ हाँ। एक्चुअली ठीक है मेरे सर, पास ओके। हेलो, मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो यहाँ पे मैंने एक डिटेल मीन्स बाय करना चाहा, मेरे पास वीजा का कार्ड है और यहाँ पे जूम पे और बाय करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है, मीन्स क्रेडिट सॉरी डेबिट कार्ड के ट्राई किया तो वो मुझे मैसेज किया कि आप क्रेडिट कार्ड से ट्राई करने कर रहे हो। वैसे मैं स्क्रीनशॉट इस ग्रुप में ट्राई करूंगा शेयर करने का आपके साथ। सो मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में जो क्लास रुक जाती है वो एक अच्छी बात नहीं है। बट एक्चुअली जो रीजन है उसका, उसके पीछे का जो हेलो मिस हेलो, हेलो। हाँ यस सर। वॉइस आ रही है सबको बेस्ट यस मिस सर। कंप्लीट हेलो। यस सर, आ रही है। तो मेरा कहने का मतलब, हाँ वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है क्योंकि बाद में दिक्कत है देखते हैं। हेलो, तो मेरे कहने का मतलब ये, यस। एक्चुअली मैं यहाँ पे इसको परचेस करना चाहता हूँ बट परचेस मेरे से नहीं होता। अगर किसी के पास, वैसे तो मैं किसी को आपको मीन्स कह नहीं सकता कि आप परचेस कर दो, मैं आपको आई थिंक पैसा प्रोवाइड कर दूंगा बट आप अपनी सर क्रेडिट। मैं आज रात को 10 बजे आपको गूगल मीट बता देता हूँ और ऑपरेट करना भी बता देता हूँ, तो कल से ये होने की जरूरत ही नहीं है, बहुत इजी है, सेम है। पर आज मैं आपको 10 बजे थोड़ी सी प्रैक्टिस बता देता हूँ, तो आप कल इजीली वहां पे बिना टाइम लिमिट के कर पाएंगे। ऐसा होगा तो फिर उसमें क्लास रिकॉर्डिंग हो जाता है हेलो। जी सर, उसमें सब यस कुछ सर। हो जाता है, सेम फीचर्स है, सारे से सारे सेम फीचर है।
सर सेम सब कुछ फीचर है सर। मैं उसी दिन सर आपको मैंने कहा था कि आप इसमें शिफ्ट हो जाओ। मैं आज 10 बजे करवा दूंगा सर, कोई टेंशन नहीं। अभी एक आध बार आप उस पर फेमिलियर हो जाएंगे तो आपको वो भी अच्छा लगने लग जाएगा। ओके चलो कोई बात नहीं, हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट उस पे जाए। तो अभी फिलहाल हम फोकस करते हैं फिर से हमारे क्लास के टॉपिक पे। तो हाँ देखिए यहाँ बिल्कुल पे, बिल्कुल। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। यहाँ से मैंने आपको कैंडलस्टिक को किस तरह से एनालाइज करना है वो जस्ट आपको इंट्रोडक्शन करवाया। हेलो, वैसे हाँ कैंडलस्टिक जी। कैसे होते हैं, कैंडलस्टिक का मीनिंग क्या होता है, बाइंग सेलर प्रेशर क्या होते हैं, वे सारी चीजें अभी हमें जानने को रही है। वैसे हम यहाँ पे था ओके कि मार्केट जी। को यहाँ से इस मोमेंटम को कंटिन्यू करना चाहिए, बट मिडिल ऑफ द दिस लेवल जैसे सेलर ने ब्रेकआउट कर दिया। अब एक और वैल्यू आपके साथ में ऐड करना चाहता हूँ कि जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगी, आफ्टर ब्रेकआउट अगर रियल ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट ट्राई करेगी जहां से स्टार्ट हुआ है वहां तक जाने का। याद रखना ये बात। अच्छा। हेलो, जी। देखिए यस यहाँ सर। पे, मतलब जहां हाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है यस, उस अगर ट्रेंड तक गिरेगा वापस। यहाँ यस, जहां से ट्रेंड लाइन स्टार्ट बट रियल ब्रेकआउट हुआ तो जहां से ट्रेंड लाइन स्टार्ट स्टार्ट होती है वहां तक मार्केट नेक्स्ट जाने को ट्राई करेगी। और देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल कैसा है, इसका रीजन ए भी है। देखिए ये सारी बातें अलग है, हम देखिए यहाँ से अब माइनर चैनल यहाँ से क्रिएट हो चुके हैं। आप देखिए वैसे आपको कैसे ड्रॉ करना मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। ओके हेलो, हाँ सर। हाँ यस नो, ठीक है सर, हाँ। जिसको बाद तो में जस्ट अभी मैं आज का टॉपिक पे फोकस करना चाहता हूँ फिर से। कैंडलस्टिक को अब एनालाइज, यहाँ पे कोई किसी को कोई डाउट है? हेलो, किस में डाउट में नहीं पूछ नहीं, कोई रहा हूँ डाउट नहीं। आपको कि एंट्री पॉइंट क्या, कौन से मार्केट के हिसाब हिसाब से कौन से मार्केट की एंट्री पॉइंट आपके लिए बेस्ट है? कि वैसे तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको जो अगले स्लाइड में थी वहां पे मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। यस हेलो बोलिए, यस यस क्वेश्चन है यहाँ पे? हेलो, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ यस, आपने यहाँ पे ड्रॉ किया यहाँ पे लाइन, तो कोई क्वेश्चन है आपको? हेलो, नहीं नहीं, मैंने नहीं किया। ओके सो कोई बात नहीं है। अगर यहाँ पे अगर फिर से एक्सप्लेन करूँ तो देखिए कि अकॉर्डिंग द मोमेंटम मार्केट की नेक्स्ट मोमेंटम अप होनी चाहिए, बट मिडल ऑफ द मोमेंटम में मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन लेके फिर से ब्रेकआउट कर दिया। अगर रियल सर। ब्रेकआउट होगा, हेलो, हेलो हाँ सर। यस सर ये जो ये अभी मैं एक लाइन खींच रहा हूँ। यस खींचिए। हेलो, सर ये जो मैंने खींचा था ये सर रेड कैंडल कहाँ से आ गई सर? इसको तो अप जाना चाहिए ना। इस कैंडल को, यस सही है, बट जी। सम टाइम आपको मार्केट में एरर देखने को मिलेगा। हेलो, हाँ। सॉरी, एरर नहीं कह सकते आप इसे, यहाँ से जी। ग्रीन कैंडल जानी चाहिए। बट देखिए ऐसा नहीं है कि एक्चुअली आपको सारे मींस मार्केट को सारी आपने यहाँ से सीख लिया तो इसका मतलब कि आपको एवरी टाइम विन होगा, ऐसा नहीं है। आपको ऐसा होगा कि 10 ट्रेड में से 1 या 2 टाइम आपको लॉस भी देखने को मिलेंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि आप 100% श्योर हो। अगर मुझे बताइए कि अगर 100% श्योर मार्केट को कोई समझता है तो फिर वो कितना पैसा एक जस्ट 1 डे में कितने सारे पैसा यहाँ से मीन्स कितने सारे पैसा कमा सकता है? ऐसा नहीं है। मार्केट को एनालाइज करने के साथ आपको डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इवन मेरा भी, मैं इतना जानता हूँ तो कुछ दिन ऐसे भी होते हैं कि मेरे को भी लॉस होता है, बट मेरी एक्यूरेसी 80 या 90% चली जाती है। 1 या 2 ट्रेड मेरे को लॉस होते हैं, जैसे कि आपने सही बोला। यहाँ पे हमें हमारे मुताबिक अप की ट्रेड लेनी चाहिए बट लॉस हुआ, उसका अगर रीजन जानने को ट्राई करें तो मे बी यहाँ पे कोई लेवल हो सकता है। यस या नो? ओके। वो यस या नो, जैसे कि हमने यहाँ पे लेवल ड्रॉ किया है, क्या वैसे में भी यहाँ पे कोई लेवल हो सकता है? जस्ट हमें अभी मीन्स सपोज कर सकते हैं। ओके सो दैट रीजन ये ऐसे। रेड कैंडल बनी हो। ओके ऐसा हो सकता है, बट एक्चुअली ऐसी सिचुएशन के मुताबिक इस कैंडल को अप जानी चाहिए और यहाँ पे हमें लॉस होना होगा। बट अगर हमारे पास हिस्ट्री होगी तो हम यहाँ पे देखेंगे। आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। हेलो, जी जी सर जी। हाँ बताइए, आपको किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ से? नो सर। नो सर।
ओके, सो हम नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने का ट्राई कर दे। देखिए यहाँ पे मैंने आपके साथ वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। देखिए कुछ ऐसे मैंने पॉइंट ड्रॉ करके रखे हैं जिस तरह से, ताकि आपको क्या हो कि इन द फ्यूचर में हेल्प हो जाए ये सारे पॉइंट को देखने के बाद। देखिए अब हम समझने के ट्राई कर रहे हैं। सेकंड जो होता है ट्रेंडी मार्केट, उसमें आता है डाउन। डेफिनेशन के साथ आपको मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, आई थिंक ऐसा किसी ने नहीं आपको साथ पढ़ाया होगा। मेरा कहने का मतलब है कि आपके माइंड में ऐसी सारी चीजें याद रहेगी, ताकि आप जब ड्राइंग करोगे तब आपके माइंड में किसका क्या मीनिंग होता है वो आप इजीली समझ पाओगे। देखिए ये डेफिनेशन मैंने मेरी थ्रू क्रिएट की हुई है। ये कहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। इन द सिंपल लैंग्वेज में बोले तो डाउन ट्रेंड मीन्स, देखिए वैसे आपको इतनी बड़ी डेफिनेशन को भी आपको पढ़ते हो, बट आपके माइंड में क्या कहना चाहती है वो अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो इतनी लॉन्ग डेफिनेशन का कोई बेनिफिट नहीं। ओके, इसलिए मैंने शॉर्ट में कह रहा कि व्हेन यू सी इन द मार्केट एंड मार्केट ट्राई टू मूविंग HL टू LL देन यू कॉल सॉरी डाउन ट्रेंड। यस एंड यहाँ से फिर से प्रॉब्लम हाई है। यहाँ लोअर पे लो एल हो पर जाएगी फर्स्ट होना चाहिए और एच बाद में आना चाहिए। लोअर हाई यस नो। लोअर हाई लोअर लो ऊपर ना यस, जाएगी। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है बट आप उसे सुधार देना। यहाँ पे फर्स्ट एल ले लीजिए और एच लिख लीजिए। ओके, हाँ। देखिए फिर से मैं यहाँ से आपको साथ फॉर्मेट शेयर कर रहा हूँ कि थोड़े आप, क्या आप सब मेरे पढ़ाने की स्टाइल से बोरिंग हो रहे हो? हेलो। नहीं नहीं, बढ़िया है, तभी तो ज्वाइन बस किया आपका क्लास। मजा यस। आ रहा है सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, क्योंकि नहीं सर बहुत अच्छा। एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ट्रेडिंग की फील्ड है तो इतनी आसान नहीं है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ मेरे से जितना इसको सिंपल लैंग्वेज में ले जाए इतना मैं ट्राई कर रहा हूँ उसे समझने का, आपको समझने का। ओके, वैसे ट्रेडिंग को समझना इतना इजी नहीं है, वे तो आप सबको ही पता है। आपको कितने साल हो गए इसमें बाइनरी ट्रेडिंग में? एक्चुअली मेरे को 2 ही साल हुए, बट मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ वो रियल में हाँ। मार्केट क्या हो। आप बताइए कि जो जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या किसी ने 10 ईयर के भी ट्रेडिंग की होगी वो भी इसी लॉजिक किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। जिस तरह से मैं हाँ। मार्केट एनालाइज करता हूँ उसका रीजन एक्सप्लेन करता हूँ और आपके साथ में शेयर करता हूँ, मीन्स नहीं, यूट्यूब वीडियो पे जो लाइव, आपने भी कहीं पे वो क्लास एक, ज्वाइन किया था या आप? नहीं क्लास किसी का नहीं ज्वाइन किया, वो सब एक यूनिक है। एक्चुअली मैंने ये सारी चीजें किया हुआ है कि मैंने स्टेप बाय स्टेप सीखा हुआ है कि मार्केट में मैंने बहुत हार्ड वर्किंग किया हुआ है। ओके, सो देखिए कि इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप अगर रियलिटी से जान जाओगे तो आपको भी इतना टाइम नहीं लगेगा मार्केट में, बट आपको फिर पता ही नहीं चलेगा। तो आपने देखा होगा कई सारे लोग अभी जस्ट शॉर्ट शॉर्ट के पीछे पड़े हैं। हाँ, मैंने जो अपनी लेटेस्ट वीडियो का कुछ टाइटल शॉर्ट शॉर्ट का रखा था तो उसमें तो बहुत सारे व्यू आए। मीन्स पब्लिक यहाँ पे जो न्यू ट्रेडर है वो अपना एक ऐसा माइंडसेट लेके आते हैं कि मार्केट में कुछ वो ऐसा पैटर्न सीख ले ताकि फिर उसको मार्केट को एनालाइज करने की कोई नीड ही ना रहे, जस्ट उस पैटर्न को देख के पैसा कमा ले। बट आप मुझे ये बताइए अगर ये इतना ही आसान होता तो क्या क्यों आपने नहीं देखा कि आपके आसपास लोग कितने हार्ड वर्क करते हैं मनी के लिए? क्या वो पैटर्न सीखने के बाद लैपटॉप लेके बैठने से प्रॉफिट नहीं कमा सकते? आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, पैटर्न जैसी कोई चीज होती नहीं है, वो यस, एक दो बार तुक्का अगर चल गया हाँ, तो फिर लगता है वो पैटर्न हो गया। अगर पैटर्न से प्रॉफिट रियली में कमाया जाता क्यों लोग इतनी हार्ड वर्किंग करते हैं मनी के लिए? जस्ट लैपटॉप लेके पैटर्न सीख के, अब पैटर्न अगर पीक की तरह पैटर्न को ले लिया कोई भी बच्चा उसे कर सकता है, बट एक्चुअली मार्केट में ऐसा नहीं है। मार्केट में बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं ट्रेडिंग को एक सक्सेसफुली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की। ओके, ट्रेडर को बहुत सारी चीजों को ध्यान से देखना होता है, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करना होता है, ना हो सके उतनी मिस्टेक करनी होती है और एक बेस्ट डिसिप्लिन को फॉलो करना होता है। और उसके साथ अगर हम आगे की बात जाने तो कंसिस्टेंसी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मनी मैनेजमेंट तो ये वैसे ही इंपॉर्टेंट है। वो सारी बातों में
आपको मैं मनी मैनेजमेंट को इतना परफेक्ट बना दूंगा कि आप फिर ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करोगे, और मनी मैनेजमेंट भी कोई ऐसे मिस्टेक नहीं करोगे। देखिए, आप कहते हो कि हमें फियर आता है जब हम ट्रेड लेते हैं, ये सर कई सारे ट्रेडर का यही सबसे बड़ा बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन होता है कि हमें जब ट्रेड प्लेस करते हैं तब हमें डर लगता है। उसका रीजन क्या है, देखिए उसका कि तुक्का तुक्का लगाते हैं हाँ, ना, इसीलिए डर तुक्का लगता है। लगाता है, यस सही। फर्स्ट रीजन तो वो हुआ, वे सारी बातें हम आगे सीखेंगे। बट सपोज समझिए कि आपके अकाउंट में $100 है, अगर आप 1% या 2% मीन्स $2 की ट्रेड लगाओगे, तब आपके माइंड पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो डिफरेंट होगा। अगर वो 2% की ट्रेड लॉस हो जाएगी तो आप अपने माइंड को इतना ज्यादा क्या नहीं करोगे, डिप्रेशन में नहीं ले जाओगे। अगर बट सोचो जी। यहाँ पे आपने $10 की ट्रेड प्लेस कर दी, तो आप मुझे बताइए कि आपके माइंड में मिस फियर आ जाएगा कि आप उस ट्रेड को क्या ना कर दो, लूज ना कर दो। जब भी सर, ऐसा फ्योर मैं इन्वॉल्व हो मैं ये जाता कह है, रहा हूँ यस, तब आप मैं ये अपने, कह रहा हूँ यस, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि हम लोग की गलती कहाँ पर होती है कि हम लोग भी 2% 1% से स्टार्ट करते हैं, पर यस, क्या होता है मार्टिंगल के चक्कर में फंस जाते हैं, उसी में खत्म हो जाता है पैसा। हाँ मैंने बता वैसे ये सारी चीजें के बारे में, इसीलिए मैंने कई सारे को बोला है कि आप मार्टिंगल को यूज ना करें। मार्टिंगल के पीछे की रियलिटी क्या है, वैसे आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं आज आपको आंसर देता हूँ। देखिए कि मार्टिंगल के पीछे की रियलिटी एक्चुअली वो है कि मार्केट में कुछ ट्रेडर के अंडर में आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया है, वो चाहता है कि आप लॉस कर दो। देखिए, अगर आपको जी। जस्ट वन सेम अमाउंट से ट्रेडिंग करोगे तो आप में से कई सारे ट्रेडर प्रॉफिट में आ जाएंगे, बट मार्टिंगल यूज करवा के आपको कहाँ पे वो इम्पैक्ट डालते हैं आपको पता है? हेलो, फिर से एक बार। हाँ, वो जो, हाँ, जी, फिर उन्होंने से। जिससे अकाउंट खोला होता है उससे उनको कमीशन मिलता है। हाँ यस, कि कई सारे कुछ ऐसे न्यू यूट्यूबर है, वैसे हम किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहते, बट आप सबने जब हमारा कोर्स ज्वाइन ही किया है तो मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि आपको रियलिटी से फिर से इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि मार्केट में कुछ ऐसे ट्रेडर है। देखिए, हम किसी के बारे में फिर से कह रहा हूँ कि किसी के बारे में हम गलत नहीं कह रहे, जो वो कर रहे हैं वो सही है, हमें उससे बचना है बस। सेकंड बात है मीन्स वो है कि वो आपको अपनी एफिलिएट लिंक से अकाउंट ओपनिंग करवाएंगे, तो मे बी जब आप लॉस करोगे तब उसको कुछ आपके लॉस का पार्ट उसे मिल जाएगा। ओके, तो देखिए वो क्या करवाएंगे, आपको सिग्नल प्रोवाइड करवाएंगे, प्लस मीन्स आपको सिर्फ मार्टिंगल यूज करवाएंगे। देखिए, अब मार्टिंगल जब आप यूज करोगे वो बोलेंगे कि मार्केट में एरर कैंडल आती है उसी वजह से लॉस होता है, बट एक्चुअली हम देखें तो मार्केट में कोई भी एरर कैंडल नहीं आती। सम टाइम आपके ऑपोजिट साइड की कैंडल बनती है, उसका रीजन है बाइंग और सेलिंग प्रेशर, ऑलवेज रिमेम्बर। ओके, और सम टाइम, हाँ बस वही। मार्केट न्यूज भी का अफेक्ट कर देता है। यस, आपको न्यूज टाइम में ट्रेडिंग नहीं करना, बट न्यूज टाइम में भी आपको मार्केट में कैंडलस्टिक आपको इंफॉर्मेशन दे देती है कि मार्केट अभी बेड मार्केट की फॉर्म में चला गया है। ये सारी बातें हम जब मार्केट सिलेक्ट करेंगे तब जाके उस पे हम अच्छे से चर्चा करेंगे। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन था कि वो आपसे मार्टिंगल यूज करवाएंगे, जब मार्टिंगल यूज करवाएंगे तो फर्स्ट ट्रेड आपका लॉस करवाएंगे, ट्रेंड सॉरी सेकंड ट्रेड लॉस करवाएंगे। मीन्स अगर ऐसा हुआ तो आपने 3 टाइम अपना कैपिटल को, मीन्स जो ट्रेड लिया वो लॉस किया। जब आप ऐसे लॉस करोगे तो फर्स्ट जो लॉस हुआ था उसके वजह से आप पहले से डिप्रेशन में हो। हेलो, जी आपकी जी। साइकोलॉजी कहाँ बगड़ती है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट डे लॉस किया तब आपकी जो साइकोलॉजी थी, मीन्स आप ऑलरेडी आपका माइंड एक डिप्रेशन में है और उसे उसे अब क्या करना चाहता है, रिकवर करना चाहता है। उसके बाद सेकंड ट्रेड आपने प्लेस किया, उसमें 3 टाइम लॉस कर दिया। उसके बाद आपकी साइकोलॉजी पहले से ज्यादा क्या हो गई, मीन्स आप पहले से ज्यादा डिप्रेशन में चले गए। अब जो आप ट्रेडिंग करोगे वो ना नॉलेज के बेस पे करोगे ना कुछ नहीं, तुक्का ट्रेडिंग मारने का स्टार्ट करोगे यहाँ से। और फिर जी। ऐसे करते करते आप अपना अपना मनी मैनेजमेंट को देख पाओगे, रिस्क क्या है वो ना देख पाओगे, ना कुछ देख पाओगे। तो वो जो बड़े जी। ट्रेडर होते हैं वो सीधा आपकी साइकोलॉजी पे इफेक्ट करते हैं, मीन्स सीधा आपकी साइकोलॉजी को बिगाड़ने का ट्राई करते हैं।
फिर से एक बात, अगर ट्रेडिंग में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, अगर मैं आपकी साइकोलॉजी को बगड़ दूं, मीन्स आपको साइकोलॉजी में बारे में अगर मैं आपको कुछ रॉन्ग सिखा दूं, तो आपके पास जो नॉलेज है उसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं रहता फिर, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी भी इतनी इम्पोर्टेंट है, मीन्स आपका माइंडसेट भी इतना इम्पोर्टेंट है जितना ट्रेडिंग का नॉलेज होना। ओके। वैसे आप अपनी रियलिटी को जानिए, तो ये कुछ होता है ऐसा रीजन जिसकी वजह से सारे लोग लॉस कर देते हैं और वो प्रॉफिट कमाते हैं। ओके, वो है उन उन लोगों का थिंग, हमें उस पर कोई लेना देना नहीं है, बट हमें इसलिए तो मैं एक, अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है हुआ है, और कई सारे को बोल रहे हैं कि वे रियलिटी के पीछे भागने का ट्राई करें, बट एक्चुअली जो वीडियो को देखने के बाद समझ गया वो समझ गया, बाकी वो फिर वहां से वहां रह गया। हाँ, तो मेरा एक सेकंड क्वेश्चन था कि हमने शॉर्ट शॉर्ट के बारे में बात करा था हुआ, तो अब जब बात इस पे निकल गई है, तो मैं एक और पॉइंट वैल्यू आपको ऐड करना चाहता हूँ ताकि आपका और भी फोकस यहाँ से अच्छा बन पाए। देखिए, वैसे तो बातें करने का हमारे पास इतना टाइम नहीं है, बट क्लास स्लो होगी उसको मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, भले क्लास आपकी कुछ और दिन तक चलेगी, लंबी 1 मंथ से प्लस, तो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा मोटिव है आपने जो इन्वेस्ट किया उसी पे एक बेस्ट नॉलेज मिले, ताकि आप फिर से यहाँ से प्रॉफिट बुक कर पाओ। हाँ, तो मैं जो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ फिर से, कि आप मुझे ये बताइए कि आप जब 12th क्लास की एग्जाम पास कर रहे थे, तब हम एक्चुअली हम सब ने पास किया है, तो हम सब कितनी हार्ड वर्किंग कर रहे थे। इवन एग्जाम जब हमारे होने वाले थे, तो उसके 6 मंथ से पहले हम मीन्स टाइम टेबल क्रिएट करते थे, प्रिपरेशन करते थे, इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते थे, मीन्स कितनी सारी चीजों पे हम ध्यान देते थे। क्या उसमें अगर मैं वो बता दूं आपको, 2+2 सीख के जाइए और 4 लिख के आइए आप पास हो जाओगे, क्या हमने सब में से किसी ने ऐसा किया था? हेलो? नो सर। नहीं किया था। हेलो। ओके। हाँ, बात समझ में आई मैंने क्या पूछा आपको? हेलो? जी बिल्कुल। हाँ, तो यस हमने, यस सर। यस, हम सब ने ऐसा, किसी ने कुछ ऐसा नहीं किया था। तो मेरा सेकंड मीन्स, तो ये बताइए कि ट्रेडिंग की फील्ड कितनी बड़ी है, वो जस्ट इसकी रिजल्ट के देखिए। जो 12th क्लास का रिजल्ट आता है वो मे बी 95% से या फिर 90% जो स्टूडेंट होते हैं वो पास हो जाते हैं, मीन्स वो क्लियर कर पाते हैं। 5% या 10% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्लियर नहीं कर पाते। यहाँ पे उल्टा है, समझो यहाँ पे क्या है, मार्केट में उल्टा है। यहाँ पे 95% पीपल क्या कर देते हैं, अपना पैसा लॉस कर देते हैं। ओनली 5% पीपल यहाँ से मनी मीन्स प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। तो बताइए कि इतने बड़े फील्ड में आके जब इतनी अच्छी उसकी विनिंग की एक्यूरेसी होती है, मीन्स क्लियर होने की एक्यूरेसी होती है, तब भी हम इतनी प्रिपरेशन के साथ तैयारी थी, सॉरी, इतनी प्रिपरेशन के साथ प्रैक्टिस करते थे। तो बताइए, जब आप इतने बड़े फील्ड में आओगे जहां पे 95% पीपल जो लॉस कर देते हैं उसमें, और 5% पीपल, यहाँ 5 या 10% कुछ ले लो, इतने प्रॉफिट करते हैं, तो बताइए कि आपकी यहाँ पे प्रिपरेशन कितनी बड़ी है, कितनी अच्छी होनी चाहिए। ओके। तो मेरे कहने का मतलब साथ में ये बनता है कि इसीलिए मैं कहता हूँ कि मार्केट में ना आप जस्ट पैटर्न को देखिए, ओनली आपको रीडिंग करना है पूरे मार्केट को, और वो बहुत इजी है। ओके। हेलो? हेलो। हाँ ओके। हाँ। ठीक। ओके, सो अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ओके, वैसे तो ऐसी बात करते रहूंगा तो मैं पूरे 3 दिन तक बोलता रहूंगा, तो भी आप ऐसे अच्छे से सुनोगे, आपको बोरिंग नहीं होगा, क्योंकि मैं, मेरा जो स्पीकिंग स्टाइल है वो थोड़ा मीन्स आपको सुनने में अच्छा लगता होगा, मे बी, आई थिंक। देखिए, जब हम मनी मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे तब टॉपिक के अनुसार मैं अपना बिहेवियर भी चेंज करूंगा। ओके। एंग्री एंग्री कैसे होते हैं वो भी हम सिखाएंगे, जब मीन्स क्या कहते हैं कि ट्रेडिंग की जो मनी मैनेजमेंट की और इमोशनल की वीडियो आएगी उसमें। और आपका नेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में, अगर आप बहुत ज्यादा एंग्री हो जाते हो, मीन्स गुस्से में आ जाते हो, तो फिर आपको मार्केट में से तुरंत निकलना है, क्योंकि गुस्से में आके आप अपने कैपिटल को बहुत जल्दी लॉस कर देते हो। तो जो पीपल होते हैं उसका जो ट्रेडर होते हैं वो सक्सेसफुल ट्रेडर का नेचर क्या होता है,
फेल ट्रेडर का नेचर क्या होता है, वो सारी चीजों पे हम डिस्कसिंग करेंगे आगे। ओके, देखिए, तो बताइए कि ये डाउन ट्रेंड की जो फॉर्मेट है उसमें समझने में किसी को कोई डाउट है? हेलो। नहीं, कोई नहीं। ओके, देखिए, सो यहाँ पे मैंने कुछ लेवल ड्रॉ कर दिए हैं यहाँ से। देखिए, अब जी मैं उसमें आपको कैंडलस्टिक कैसे वर्क कर रहे हैं वो अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है ओनली स्ट्रक्चर पे है। ओके, जी। हाँ, तो देखिए, आपको ऐसे स्ट्रक्चर की पिक ड्रॉ करके सेंड करनी। ये थी डाउन डायरेक्शन की, जस्ट वेट, हाँ, ये थी कुछ मार्केट की डाउन डायरेक्शन की स्ट्रक्चर। आपको जब मैं आपको होमवर्क दूं, तब आपको इतना वाइड चार्ट नहीं लेना, कुछ इतने ही कैंडल की चार्ट लेनी है, उसमें से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का ट्राई करना है मार्केट स्ट्रक्चर। तो बताइए कि यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन है अभी? हेलो, नो सर। यस सर। कोई नहीं, नहीं? है ना सर ये ये। ट्रेंड लाइन सर ड्रॉ सर है, कैसे करेंगे सर? मुझे भी है एक। हाँ, सर सही है। एक एक क्वेश्चन देखिए, यस, आपने यहाँ से क्यों एक चीज स्टार्ट करी और आप इनको क्यों कंसिडर नहीं किया, उसके नीचे से आपने लाइन निकाल दी, और आपका हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट ड्रॉ करते टाइम आप क्या सोचते हैं कि क्या होना ही चाहिए, वहीं से स्टार्ट होना चाहिए? वो मैंने आपके वीडियोस में भी देखा, तो मुझे समझ में नहीं आया कि आपने कहीं किसी पॉइंट से स्टार्ट क्यों लिया। देखिए, हाँ, अगर लेवल कैसे ड्रॉ होते हैं अगर उस पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, तो देखिए, समझो कि फिलहाल आप यहाँ पे हो। हेलो, यहाँ पे। जी। हेलो, हाँ, देखिए, ये फिर से ध्यान देने की बात है, ध्यान से समझने का ट्राई करना, ये वैल्यूबल नॉलेज होगा आपके लिए यहाँ पे। देखिए, फर्स्ट हमारे पास कौन सा एंट्री पॉइंट है? बायर एंट्री पॉइंट, यस नो? जी, बायर एंट्री यहाँ पॉइंट। तक गए तो हमें एक और एंट्री पॉइंट देखने को मिला, वो कौन सा एंट्री पॉइंट देखने को मिला? सेलर। उसके बाद सेलर यहाँ तक आए, कहाँ पे आके क्लोज हुए? वही बायर वाले के यहाँ तक। तो फिर से बायर एंटर हुए। ये बायर रियल हम्म। में बायर एंटर हुए या ओनली रिट्रेसमेंट कैंडल है? उसके बाद एक कैंडल का वेट करेंगे। या रेड कैंडल बनी, उसने इस लेवल को टच नहीं किया, तो मार्केट इसे टच करने के लिए डाउन आएगी। अब बताइए कि मार्केट में एक और भी पॉइंट यहाँ से क्रिएट हुआ है, ऐसे पॉइंट हाँ। देखना है। देखिए, फिर ये ऐसे यहाँ पे एक आपको बायर एंट्री पॉइंट देखने को मिले फिर से। अब मार्केट रिटेस्ट करके फिर से ऊपर चली गई यहाँ से, यहाँ से ऐसे। ठीक है, वैसे ही मेरे पास यहाँ जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, वैसे ये सारी चीजें के बारे में हम आगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बट आपने अगर क्वेश्चन पूछ ही लिया है तो देखिए, फर्स्ट टाइम मुझे डाउन डायरेक्शन की ए और ए, यहाँ पे क्या था, यहाँ से यहाँ तक हायर हाई की फॉर्मेट चल रही थी, यस है ना? यस सर। देखिए, यहाँ हमें एक लो देखने को मिला है, उसके बाद एक न्यू हाई देखने को मिला, सॉरी, यहाँ पे लोअर हाई देखने, सॉरी, हायर हाई था यहाँ पे, और इससे कम मार्केट ने रिटेस्ट दे दी, मीन्स कुछ इस तरह से मोमेंटम देखने को हमें मिला। तो इसके मुताबिक हमें यहाँ पे कौन सा लोअर हाई देखने को मिला, ये सर फर्स्ट टाइम कौन सा हमें देखने को मिला ये, हम यहाँ पे तो लोअर है। आप इसे भी कंसिडर कर सकते हो। बट जस्ट अभी अगर हम एनालाइज करते हो गए, तो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट आएगा वो ए पॉइंट आएगा, ना कि ए पॉइंट, यस है नो? तो इसी ओके। वजह से मैंने ए ड्रॉ किया है, यहाँ पे ड्रॉ किया है, यहाँ पे ड्रॉ किया है, और आप चाहो तो ये से भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके, वे सारी बातें हम आगे सीखेंगे। बट अभी जो आप बताए, कोई किसी को डाउट है? हेलो, नो सर। ओके, देखिए, जो थर्ड हमारी मार्केट होती है वो साइड वे मार्केट। सो उसी की कुछ डेफिनेशन मैंने आपके साथ शेयर करने का ट्राई किया है। वैसे इस सारी पीपीटी में आपको पीडीएफ बना के शेयर कर दूंगा, उसे अच्छे से रीडिंग कर लीजिए एक बार। देखिए, यहाँ से उसकी डेफिनेशन समझिए, इन द सिंपल लैंग्वेज में हम कहिए तो, व्हेन यू इन द मार्केट and market try to moving between two SNR level HS and LS, then you call a साइडवे मार्केट। मीन्स अगर एक मार्केट एक ही माई टाइप में मूवमेंट कर रही है, तो हम क्या कहेंगे कि मार्केट, हाँ, ये आपको कब देखने को मिलेगा वो भी मेरे, देखिए, मेरे को इतना नॉलेज है ट्रेडिंग में, पता नहीं आई थिंक कैसे आ गया इतना सारा नॉलेज, मुझे नहीं पता। बट इतना नॉलेज है कि कंसोलेशन एरिया कहाँ पे बनेगा, कहाँ पे क्या होगा, कब कंसोलेशन एरिया आएगा, वो सब मैं आपको बता सकता हूँ। और ये सब चीज आप कोर्स में सीखोगे। ओके, देखिए, सो अब हम क्या करेंगे, इस डेफिनेशन के मुताबिक कुछ मार्केट में ऐसा लेवल में ड्रॉ कर देता हूँ फास्ट से। ओके,
तो देखिए कि मार्केट एक लेवल में ड्रॉ करती है। अब बताओ कि एसी मार्केट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी। तो एसी मार्केट एक्चुअली आपको वहां पे देखने को मिलेगी जब एक अप ट्रेंड चलता होगा। हेलो। यस हेलो। सर। हाँ, आवाज आ रही है ना क्लियर? हेलो सबको। बिल्कुल बिल्कुल आ रही। हाँ, तो जहां से एक अप ट्रेंड चल रहा होगा और अगर मार्केट यहाँ से कंसोलिडेशन एरिया क्रिएट करती है, मींस मार्केट अब डिसाइड करना चाहती है कि वो इस ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहती है या फिर इस ट्रेंड को फिर से डाउन डायरेक्शन की ओर देखने को ले जाए, मीन्स डाउन डायरेक्शन की ओर ले जाने का चाहती है। ओके। फर्स्ट पॉइंट आपको ऐसी यहाँ पे देखने को मिलेगी। सेकंड, जब ऐसे ही जैसे अप में आता है वैसे एक डाउन मार्केट आएगी और एक आपको बिलो साइड देखना, वैसे ये सारी चीजें हम अलग से सीखेंगे। बट जस्ट आपको इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में जब वो सारी चीजें सिखाऊं तब आपके माइंड में अगेन रिमेम्बर हो, रिमाइंड हो जाए। ओके, इसीलिए। और जो थर्ड देखने को मिलेगी, एक स्ट्रॉन्ग बायर और सेलर एंट्री पॉइंट होती है, उसमें अंदर जब मार्केट आएगी तब वो इसी तरह मूवमेंट करने की ट्राई करेंगी। ओके। तो बताइए कि आपको अभी साइडवे मार्केट होता है उसके फॉर्मेट में समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है? नो सर। हाँ, किसी को भी नहीं है? हेलो। नो सर। ओके। देखिए सो अब हम चार्ट पे देखिए, इसे मैंने चार्ट ड्राइंग किया तो यहाँ से मैंने एक ऐसा ना लेवल ड्रॉ कर लिया है। देखिए कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे इस कैंडल ने क्यों ब्रेकआउट किया, वो सारी रीजन हम आगे जानेंगे। ओके, यहाँ से। ओके, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग कैंडल क्या होती है आगे जानेंगे, बट अभी फिलहाल समझने का ट्राई कीजिए। हमारे पास फर्स्ट लेवल यहाँ पे था। ओके, वैसे आप इसे ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। देखिए मिडिल ऑफ द मार्केट में फिर से इस माइनर मोमेंटम होती है जो ट्रेंड में आपको देखने को मिलेगी। अब बताइए ये कैंडल क्यों डाउन आएगी, उसका रीजन आपको भी पता चल गया है इस ट्रेंड लाइन की वजह से। वैसे ये सारी बातें हम आगे सीखेंगे, बट अब ये बताइए कि जो साइडवे की मार्केट की स्ट्रक्चर होती है क्या उसमें समझने में आपको कोई दिक्कत आ रही है? नो सर। उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह, सॉरी यहाँ पे रॉन्ग ड्रॉ किया। देखिए उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे फेक ब्रेकआउट है। फेक ब्रेकआउट कैसे जानेंगे उस पे भी हम वीडियो बनाएंगे। बट अभी जस्ट मैं कहना चाहता हूँ कि आपके ये बताइए कि फॉर्मेट के हिसाब से बायर और सेलर एंट्री पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर साइडवे मार्केट चल रही है तो वैसे एक्चुअली यहाँ पे मैंने राउंड करे हुए, तो वो ही बायर और सेलर एंट्री पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। बाकी जो मिडल ऑफ द ट्रेंड में आएगी वो बायर और सेलर एंट्री पॉइंट आपके लिए ओनली एक रिट्रेसमेंट कैंडल की तरह वर्क करेंगे। ओके। सो बताइए कि अब मुझे कि आपको इस स्ट्रक्चर में समझने में कोई किसी को प्रॉब्लम है? नो सर। ओके। सो मैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ रहा हूँ। ओके, फिर देखिए ओके सर। इसे आपको मैंने हाईलाइट कर दिया हुआ है ताकि आपके माइंड में पता चले कि हमें कहाँ पे फोकस करना है। हम्म। हाँ। जो थर्ड होता है कंसोलिडेशन एरिया मार्केट, वो क्या होता है देखिए उसकी डेफिनेशन कुछ यहाँ पे दी हुई मैंने। यहाँ से आप थोड़ा चेंज कर दीजिए। ओके। when you see in the market and market try to moving between the two SNR level, okay, HSL and LS, then you call a साइडवे मार्केट। उसकी डेफिनेशन तो सेम है, बट एक्चुअली क्या है कि एक साइडवे का ही पार्ट होता है। यहाँ पे डेफिनेशन में चेंज करना हो, मैं आई थिंक चेंज कर दूंगा कि जो साइडवे मार्केट का एक पार्ट होता है कि मार्केट जब नैरो मोमेंटम में, नैरो मीन्स नैरो बोलते हैं मीन्स वेरी नैरो मोमेंटम में आपको कुछ ऐसी कंसोलिडेशन होने को देखने को मिलेगी, वैसे हम कंसोलिडेशन मार्केट कहते हैं। वैसे मार्केट ओनली कुछ टू लेवल पे नहीं आती, ट्रेंड लाइन में भी आपको देखने को मिलेगी। ओके, कि आपको जस्ट हॉरिजॉन्टल लेवल पे ही मार्केट ऐसे देखने को मिलेगी, नो। आपको मार्केट के अंदर भी देखने को ये मिल सकती है। ओके, मीन्स अप ट्रेंड में भी आपको ऐसी मोमेंटम को देखने को मिलेगी। तो ऐसी मोमेंटम को किस तरह से हमें बचना है, ओके, वे सारी और इसी मोमेंटम में कैसे ट्रेड प्लेस करना है वो एक अलग टॉपिक है। अगर आप मीन्स
मीन्स कहना के मतलब कि अगर आप ट्रेंडी मार्केट स्ट्रेटेजी यहाँ पे अप्लाई करोगे, यहाँ पे जो कैंडलस्टिक का मीनिंग था ट्रेंडी मार्केट में वो डिफरेंट था, और यहाँ पे कैंडलस्टिक का मीनिंग है वो डिफरेंट है। यहाँ पे जो कैंडलस्टिक का वर्क होता है वो डिफरेंट होगा, यहाँ पे वर्क होगा वो डिफरेंट होगा। अब मुझे आप बताइए कि अगर पैटर्न के साथ ट्रेड करोगे तो आप कितने फंसोगे। ओके, सो आपको पैटर्न के साथ ट्रेड नहीं करना और कभी भी मार्टिंगल को यूज नहीं करना। ओके, देखिए, तो यहाँ से मैंने कुछ यहाँ से स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हुए। ओके, मुझे बताइए कि आपको अब इस स्ट्रक्चर को, साइडवे मार्केट की स्ट्रक्चर को समझने में किसी को, सॉरी कंसोलिडेशन एरिया की मार्केट की स्ट्रक्चर को समझने में आप सब में से किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर, बट आप उसमें एक लाइन का डिफरेंस बता दीजिए कि आप साइडवेज और कंसोलेशन में एक लाइन का डिफरेंस क्या होगा। हाँ देखिए, वैसे इस डेफिनेशन में चेंज होगा यहाँ पे, एक्चुअली इस डेफिनेशन में ही आपको एक्सप्लेन करता हूँ। In the simple language, sideway means when you see in the market and market try to moving between the two level HS and LL, then you call यहाँ पे between the two ना, between में यहाँ पे होना चाहिए एक नैरो मूवमेंट ओनली। साइडवे में होगी अच्छा, थोड़ी बिग मूवमेंट, ठीक है, ठीक है। और साइड और कंसोलेशन में होगी नैरो मोमेंटम। और ये मोमेंटम ओनली आपको हॉरिजॉन्टल लेवल पे नहीं, इवन आपको अप ट्रेंड में भी कई बार देखने को मिलेगी। ओके, वैसे इसके साथ ओके। मैंने जिस तरह से चार्ट के पैटर्न पिक्चर मीन्स, आप बताइए कि यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट को समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर, आ गया। ओके, अगर कल आप एक क्लास देखे, कल आपकी क्लास नहीं होगी, कल आप क्लास देखे, तो मुझे अगर डाउट लगे फिर कोई पॉइंट में तो आप मुझे बता सकते हो। देखिए, पिछली जो मार्केट थी उस कितनी बड़ी मूवमेंट कर रही थी, अब ये कितनी मोमेंटम में मूवमेंट कर रही है, तो इसे हम कहेंगे कंसोलिडेशन एरिया। उसमें कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का काम डिफरेंट हो जाता है। ओके, वे सारी बातें हम आगे जाके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अगर मैंने सब चीजें एक साथ आपको एक्सप्लेन कर दिया तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो। ओके, देखिए आपका होमवर्क क्या होगा। एक्चुअली देखिए, आप में से जो फर्स्ट होमवर्क था उसमें से आपने ओनली वन वन पीक मुझे प्रोवाइड किया था, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है कि आपको अप ट्रेंड के 5 पीक लेने हैं। ओके, और ज्यादा चार्ट बड़ी नहीं लेनी, आपको स्मॉल चार्ट लेना है। 30 या 60 कैंडल आए इतनी चलेगी, 30 या 40 कैंडल की, ज्यादा बड़ी सॉरी बड़ी आपको पीक नहीं लेनी। ओके, उसके बाद उसके मुझे 5 पीक चाहिए, इसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, उसमें फिर 5 पीक मुझे डाउन ट्रेंड के चाहिए, और 5 पीक मुझे साइडवे मार्केट के चाहिए, और 5 पीक कंसोलिडेशन एरिया के मार्केट की चाहिए। अगर एज पॉसिबल हो तो आप उसे एक पीडीएफ में सारी पीक लेके क्या करे, ज्वाइन कर दीजिए, और इस ग्रुप में आप प्रोवाइड करोगे तो फिर ग्रुप में आपकी जो प्रोवाइड की हुई डिटेल को मुझे फाइंड आउट करने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जस्ट आपकी मैं पीडीएफ ओपन कर दूंगा तो मुझे आपका होमवर्क का सारा डिटेल मिल जाएगा। और होमवर्क करना आपके लिए मस्ट है। अगर देखेगा इसमें कितना भी आपको प्रैक्टिस कर दूं, मैं सिखा दूं, बट अगर आप सीखने के लिए रेडी नहीं हो, मीन्स आप यहाँ से जो सिखाई गई बातों को ध्यान नहीं देते, तो मुझे नहीं लगता कि आप ट्रेडिंग की फील्ड में फिर आगे बढ़ पाओ। यहाँ पे आपको भी इतनी हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। आप देखें कि मैं ऐसा क्यों इतना पैसा ऑलरेडी कमाता हूँ, प्रॉफिट भी बुक अच्छा खासा करता हूँ, तो मैं क्यों आपको बार बार ऐसे क्यों इतना टाइम में अपना वेस्ट करूँ। बट एक्चुअली गाइस, मुझे भी यहाँ से लर्निंग होती है। मैं इतनी बार जब जब आप सबको पढ़ाऊंगा, तो मुझे बताइए कि कितना यहाँ से अच्छा नॉलेज आएगा। देखिए, एक बात बताऊँ, कि आपको अगर एक अच्छा सीखना है ना, तो आप ये पढ़े है ना, ये पॉइंट किसी और को सिखाने का ट्राई करें। मीन्स आप ऐसे बताइए, ऐसे आप बोलिए कि ये यहाँ से ऐसी मोमेंटम हो रही है ऐसी। अगर आपके अंदर ये हैबिट आ गई तो समझो आप बहुत जल्दी ट्रेडिंग सीख जाओगे। क्योंकि जब आप किसी को समझाते हो ना, तब आप अपने आप को एक लेवल पे पाते हो। ओके, जो मैं आपको पॉइंट करवा रहा हूँ वो जस्ट आप एक्सप्लेन कीजिए, किसी और को ना कर पाए तो कोई बात नहीं, आप खुद को एक्सप्लेन करें। देखिए भाई, ये ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे कहते, इसे कहते, इसे एक्सप्लेन करने का ट्राई करें, इवन खुद को एक्सप्लेन करिए। ओके, सो ये सारे अगर आप में अच्छी एक अच्छी हैबिट है, अगर इसे अप्लाई करोगे तो फिर
आप एक बहुत जल्दी ट्रेडिंग के फील्ड में अपना अच्छा जो मीन्स डिसिप्लिन है और स्किल है एनालाइज की, उससे अचीव कर पाओगे। ओके, बताइए कि अब आप मुझे, आप में से सभी सारे मेंबर बताइए मुझे कि आपको कहीं भी कोई डाउट लगी हो, या फिर इस क्लास में आपको बोरिंग हुआ लगा हो, या फिर आपको कोई भी टॉपिक समझ में ना आया हो। हेलो। सर सारा कुछ आ गया। जब हम ये होमवर्क सेंड करेंगे तो शायद कंसोलेशन एरिया में थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है, वो कल पूछ लेंगे फिर। वैसे कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो तो मैं फिर से उस पीपीटी में जाने का ट्राई करूंगा। देखिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है ऐसी चीज़ों को। देखिए अगर कोई मुझे बताए कि आपको, मेरे को ट्रेडिंग से बहुत प्यार है, मुझे ट्रेडिंग करना बहुत अच्छा लगता है। देखिए वैसे यहाँ से एक्चुअली आपको मिस्टेक क्या हो रही है कि डेफिनेशन नहीं सेम। सर, यहाँ से नहीं, मेन चार्ट में से बता दीजिए। यहाँ से तो मैं समझ गया कि नैरो होता है, कोई सा नैरो वाला चार्ट बता दीजिए जिसको आप बोल रहे हो। यस यस, जैसे कि, हाँ, अब वेट कीजिए, सारी पीपीटी को ऑल साइड। देखिए वैसे तो ये जो फिलहाल स्पीक देख रहे हो, वैसे में तो कहाँ पे भी नहीं देखने को मिल रही। बट आप यहाँ से देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है। देखिए एक्चुअली एक मार्केट कुछ इस तरह से आ रहा था फर्स्ट, वेट, कुछ इस तरह से मार्केट आ रहा था, फिर मार्केट इसी मोमेंटम में क्या किया, फंस चुका। तो इसे कहेंगे हम साइडवे मार्केट। ओके, ऐसा होगा तो, हाँ, ये साइड में। हाँ। अब बताइए, सॉरी, साइडवे नहीं, कंसोलेशन है। साइडवे किसे कहेंगे, जिसमें ये जो मूवमेंट होती है वो अच्छी विजिबल हो। यस है नो। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है। अगेन अगर डिफरेंट मेन बताओ, साइडवे मार्केट और कंसोलेशन एरिया मार्केट। साइडवे मार्केट में आपको बायर की अच्छी मोमेंटम देखने को मिलेगी, सेलर की अच्छी मोमेंटम देखने को मिलेगी। इवन आप बिटवीन द मोमेंटम में भी ट्रेड प्लेस कर सकते हो। बट यहाँ पे एक कैंडल अप बनेगा, एक डाउन बनेगा, अप बनेगा, डाउन बनेगा, या अप बनेगा या डाउन बनेगा, मिस ठीक है ठीक है। कंफ्यूज हो हो गया। जाओगे। ऐसे 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 मार्केट। हेलो। यस सर। यहाँ पे जस्ट वन मेंबर ने ज्वाइन नहीं किया, आई थिंक। किसने ज्वाइन नहीं किया? तो आई थिंक वो क्या नाम, वेट करते हैं उसका ज्वाइन होने का। ओके कुणाल वैसे, सर, कुणाल। हाँ, कुणाल ने ज्वाइन नहीं किया। आप ऐसा लगे तो मैसेज कर दीजिए ग्रुप में। एक्चुअली अगर मैं यहाँ से नहीं मैसेज कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे स्लाइड भी बंद करना पड़ेगा। हेलो। हाँ ओके, चलो कोई बात नहीं। वैसे तो थोड़ी ही चीज थी, इसको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा यहाँ से। तो एक्चुअली जो क्वेश्चन ये था कि कंसोलिडेशन एरिया और साइडवे मार्केट में जो मेजर डिफरेंस होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कसिंग अलग करेंगे। ओके, जस्ट अभी आपको फॉर्मेट समझाने का ट्राई करा। बिटवीन क्या होगा वो एक अलग थिंग है। ओके, क्योंकि उसमें जो होता है, हम इस साइडवे मार्केट और कंसोलिडेशन एरिया मार्केट का एक डिफरेंट इनमें से डिफरेंट तैयार करेंगे, कुछ पॉइंट इसके लेंगे, उसमें लेंगे, क्या सब दोनों में डिफरेंट है और कैसे दोनों में ट्रेडिंग करनी हो तो करनी है। वे सारी बातें हम आगे मीन्स आगे जानने का ट्राई करेंगे। अब बताइए कि आप किसी को कोई डाउट है? हेलो। नहीं सर, हो गया। नहीं नहीं कोई, ओके अतुल, आपको कोई डाउट? हेलो। नहीं मेरे कोई डाउट नहीं। यस। नहीं डाउट नहीं है सर। ओके ओके, सो आप एक क्लास में, आई थिंक ऐसा होगा तो अभी तक 10 PM तक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फिर आप इसे कल मॉर्निंग में देखिए, कल आपकी ब्रेक होगी। ओके, कल आपका क्लास नहीं होगा। मीन्स हम करेंगे, वन क्लास लेंगे, 1 डे का आपको गैप देंगे, ताकि आपको भी मीन्स समझने में भी आसानी हो, होमवर्क करने में भी आसानी हो। ओके, वैसा नहीं है, हमें इतना जल्दी नहीं कि जस्ट 1 डे में या 5 डे में कोर्स सारा खत्म खत्म करना। ओके, हम चाहते हैं कि आपको बेस्ट नॉलेज यहाँ से मिले। ओके, और आपकी बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट हो जाए। बताइए, अब मैं इस क्लास को क्लोज करने चाह रहा हूँ, तो आप सभी में से कोई, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं 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 सर, कोई डाउट बहुत नहीं है। अच्छा लगा, सब अच्छा था आज। ओके, सो फिर एक क्लास को हम क्लोज करते हैं। ओके। ओके। जी सर। ओके।